हेलो बच्चों, आप लोगों के बीच मैं आज से क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है यह है कि हम जो है आपको हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप हर चीज़ को गौर से देखेंगे। हर चीज़ के बारे में जितने भी जो है एनसीईआरटी में बातें लिखी गई है सब चीज़ को गौर से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी जो होता है वो अन्य दूसरे बुक से आप अगर कंपैरिजन करें, मतलब अगर कोई हेल्पिंग बुक है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि एनसीईआरटी में बहुत कम बातें लिखी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको 10th में पढ़ना है। और हेल्पिंग बुक में क्या होता है कि अन्य जो है पिछले चैप्टर का भी बात उसमें मिला हुआ होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। और हम जो है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इसलिए कहते हैं कि पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें किसी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मेरे पढ़ाने का भी स्टाइल यही है कि आप एनसीईआरटी को थ्रू आउट लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसके तथ्य को समझें और उसके बाद जो है रिवाइज करें, क्वेश्चन लगाएं। और उसके बाद जो आपकी तैयारी होगी एक एक फुल तैयारी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो हाँ, तो मैं आज शुरू करता हूँ ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस से। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या है। हम लोग जो लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में को जीने के लिए किस किस लाइफ के किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको सरवाइव करने के लिए किस किस कार्य को करना पड़ता है, चाहे वो इन वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो। वॉलेंट्री कहते हैं उसको जो आप इच्छा से करते हैं, इनवॉलेंट्री कहते हैं उसको जो बिना इच्छा के हो। अगर आप कहें कि आपका दिल के धड़कन पर नियंत्रण है नहीं है तो ये इनवॉलेंट्री टास्क हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे चीज को देखेंगे। पहला अगर हम बात करें तो पहला है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट अलाइव। ये आप कैसे कर सकते हैं कि कोई भी चीज जिंदा है या नहीं जिंदा है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी चीज जिंदा है या मुर्दा है ये कैसे आप पता लगा सकते हैं, तो तुरंत उसके आप ब्रीदिंग चेक करते हैं। अगर कोई आदमी मर जाता है तो कैसे, डॉक्टर ही आता है तो कैसे चेक करता है, या कोई आदमी जनरल भी आदमी क्या करता है उसका पल्स चेक करता है या उसके नाक पर हाथ रख के उसका ब्रीदिंग देखता है। तो ये तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि जिंदा रहने के लिए सांस का आना जाना जरूरी है, यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जरूरी होता है। लेकिन अब बात करें, ये तो आपको हो गया कि जो एनिमल में ऐसा होता है। लेकिन प्लांट की बात करें तो क्या प्लांट को आप सांस लेते देखते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इसका कारण है कि आप सिर्फ उसके ब्रीदिंग स्टाइल से ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज जिंदा है या जिंदा नहीं है। देयर आर सम characteristics through which you can determine the uh, whether the animal or plant is alive or not. First of all, first characteristics is that कि they if any organism breathe it means that they are alive. ओके पहला चीज है। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये पहले का चीज है जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद और क्या चीज आप देखते होंगे कि कोई भी चीज जिंदा है कि नहीं जिंदा है इसको जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इफ वी सी ए डॉग रनिंग, अगर आप देखते हैं कि एक कुत्ता दौड़ रहा है तो इसका मतलब क्या कि कोई भी चीज, यहाँ पर कुत्ता दौड़ रहा है एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप इसको इस तरह से कहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, उसको हम लिविंग के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर प्लांट भी तो लिविंग है पर उसको आप कह रहे हैं वो तो मूव नहीं करता है। तो बोले क्या कि प्लांट को हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन कोई भी चीज अगर बिना एक्सटर्नल एफर्ट के वो जो है मूव करता है तो उसको लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे। तो प्लांट क्या है कि उसका दूसरा कैरेक्टर हम देखेंगे। तो ये वस्तु पर डिपेंड करेगा कि हम लिविंग और नॉन लिविंग किस आधार पर उसको
देख करके छांटेंगे। या कॉ चूइंग, कॉ अगर कोई चीज कट कर रहा है, चबा रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि क्या कॉ क्या है, जिंदा है। ए मैन शॉटिंग लॉडली ऑन द स्ट्रीट, यानी कोई आदमी जब आवाज निकाल सकता है, कोई जानवर जो आवाज निकालता है, तो ये भी बताता है कि वो जिंदा है। लेकिन गाड़ी भी आवाज निकालती है, तो वो हम उस आवाज को काउंट नहीं करेंगे, है ना। वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग, हम जानते हैं कि क्या है, ये लिविंग बीइंग है। व्हाट इफ, ठीक है, दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट, हम लोग कैसे ये जानते हैं। वी सी दैम ब्रीदिंग, हम लोग कैसे चेक करते हैं, अभी तुरंत आप लोगों को बताएं कि हम लोग कोई भी चीज़ जिंदा है या नहीं जिंदा है, ये बात का हम पता लगाते हैं कि वो चीज़ जो है सांस ले रहा है या नहीं। वी नो दैट दे आर, वी नो दैट, वी नो दैट दे आर अलाइव, वो जिंदा है और नहीं जिंदा है। कहता है व्हाट अबाउट प्लांट, प्लांट के बारे में आपका क्या राय है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वो कैसे जिंदा है। तो वी सी दैम ग्रीन, अगर आप प्लांट को देखते हैं कि वो क्या है, हरा दिखता है, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है। और वो क्या है, किसी टाइम इंटरवल पे जो है ना वो ग्रो भी करता है। ये भी बात, इस बात से भी आप पता लगा सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। कहता है कि सम ऑफ अस विल से, कुछ लोग कहेंगे कि व्हाट अबाउट नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट को तो आप ये देख करके कह सकते हैं कि यह ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट है, तो उसको कैसे आप कह सकते हैं क्या कि जिंदा है या नहीं। तो नॉन ग्रीन प्लांट को हम ये देख करके कह सकते हैं कि वो जिंदा है कि नहीं, कि वो कुछ टाइम इंटरवल पर क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे कि आप आगे हम यही बात पढ़ेंगे। कहता है दे ग्रो ओवर द टाइम, वो क्या करता है, समय के साथ क्या करता है, ग्रो करता है। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, इस तब हम कहते हैं कि वो चीज़ क्या है, अलाइव है, जिंदा है ना। सम विल से, कुछ कहेंगे कि इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक, हम लोग सोच सकते हैं कि मतलब कि कोई लिविंग थिंग हम उसको कहेंगे जो क्या करेगा, मूव करेगा, मोमेंट दिखाएगा, क्या करेगा, मोमेंट दिखाएगा। इधर ग्रोथ रिलेटेड हो या ग्रोथ रिलेटेड नहीं हो। मोमेंट ऐसा नहीं है कि जब ग्रो करेगा, जैसे ह्यूमन बॉडी, आप अपने हाथ को ऐसे फैलाते हैं तो ये मूव कर रहा है, लेकिन कुछ ग्रोथ का भी मोमेंट होता है। जैसे प्लांट में देख सकते हैं, आदमी का भी ग्रोथ, पहले चाइल्ड होता है, बाद में उसका हाइट बढ़ता है, तो ये ग्रोथ वाला मोमेंट है। तो ये दोनों मोमेंट का बात कर रहा है, ठीक है। कहता है कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, ये क्या है, एक कॉमन एविडेंस है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि ये अलाइव है और अलाइव नहीं है, ठीक है। सम एनिमल कैन ब्रीथ, कुछ एनिमल क्या करता है, सांस लेता है विदाउट विजिबल मोमेंट, उसके मतलब कुछ, जैसे कि डॉग को देखिए, डॉग सांस लेता है तो आप उसके पेट को देखते हैं होंगे कि अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप बिना मतलब माइक्रोस्कोप के ये उसके मोमेंट का पता नहीं लग सकता है। तो कहता है कि कुछ ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी अलाइव होता है, पर उसके मोमेंट को आंख से विजिबल नहीं देखा जा सकता है। सो यूजिंग विजिबल मोमेंट, हम लोग विजिबल मोमेंट को देख करके एच डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है यह पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि हम लोग उसके मोमेंट के आधार पर देख करके ही पता लगा लें कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि उसके पूरे करेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, सारे करेक्टर्स पर ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। कहता है व्हाई द मोलिकुलर मोमेंट नीड फॉर लाइफ, अब कहता है कि मोलिकुलर मोमेंट क्यों जरूरी है लाइफ के लिए। वी हैव सीन इन अर्लियर, पहले ही क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, इसका वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। वेल ऑर्गेनाइज कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। ये जो लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली यही चीज़ है। ये जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से एक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जब हम लोग करते हैं, भोजन जब इनगल्फ करते हैं, तो भोजन कैसे हमारे माउथ में जो है
डाइजेस्ट होता है, पार्शियली डाइजेस्ट। उसके बाद क्या होता है कि ग्रास पाइप से होते हुए जाकर के स्टोमक में जाता है, वहाँ पर रिएक्शन होता है। तो ये एक प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो आपका इंट्रोडक्शन है ना, इसलिए ये सब बातें आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है चैप्टर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहता है दे कैन हैव टिश्यू। अब कहते देखिए, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बात होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की खास तौर पर बात हो, तो उसमें क्या होता है, टिश्यू जो होता है। और टिश्यू आपको पता होगा, पहले ही पढ़े होंगे, टिश्यू सेल का बना होता है। अब आपको कोई कहे कि डिफाइन करने के लिए व्हाट इज सेल, तो आप क्या कहेंगे कि सेल जो है ना एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से कोई भी वस्तु किसी पदार्थ से बना होता है, और वो पदार्थ क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। छोटे छोटे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनता है, वो पदार्थ बनता है, मतलब मैटर बनता है। मैटर को पदार्थ कहते हैं हिंदी में। और वो मिल करके उसके बाद कोई आर्टिकल का निर्माण होता है। जैसे आप चेयर की बात कर लें, चेयर प्लास्टिक का बना होता है, तो पहले उसके एटम बने होंगे, एटम से मॉलिक्यूल प्लास्टिक का बना, उसके बाद मैटर प्लास्टिक बना, और प्लास्टिक से हम उसको अन्य रूपों में, अन्य रूप के ऑब्जेक्ट में उसको परिणत कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से ये तो हुआ नॉन लिविंग की थिंग की बात। अगर लिविंग थिंग की बात करें, तो लिविंग थिंग में आप देखेंगे कि वैसी चीजें, जो लिविंग थिंग है वो जो बना होता है, वो जो कंपोज्ड होता है, वो सेल से बना होता है। और सेल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। तो अगर आपको टिश्यू को कोई कहे डिफाइन करने के लिए, तो क्या कहेंगे, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, इस ग्रुप ऑफ सेल होता है। कहता है इसके बाद है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू केप्ट ब्रेकडाउन। अगर मान लीजिए कि किसी कारण बस इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाए, कहने का मतलब उसके प्रोसेस में कोई ब्रेकडाउन आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उस वस्तु को, उसके लाइफ को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाए, तो दिस ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है। सो लिविंग क्रीचर मस्ट कीप रिपेयरिंग। इसीलिए लिविंग क्रीचर जो है हमेशा क्या करता है, अपने आप को रिपेयर करता है, मेंटेन करता है अपने स्ट्रक्चर को। क्या करता है, मेंटेन करता है अपने स्ट्रक्चर को, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर, और ये जो सारे स्ट्रक्चर है मेड अप मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। वही मॉलिक्यूल्स जिसकी बात हम टिश्यू की बात करते हैं, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हमेशा मूव करते हैं। जैसे अब ब्लड की बात करें, ब्लड क्या करता है, हमेशा सर्कुलेट होते रहता है। मतलब हमारे हर सेल को, हमारा जो शरीर है सेल से बना होता है। अब देखिए, सेल के आधार पर भी ऑर्गेनिज्म को आप दो भाग में बांट सकते हैं। ये पिछले क्लास की बातें हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि सेल के आधार पर भी वस्तु को दो भाग में बांटा जा सकता है। दो तरह के सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आता है क्या चीज, प्लांट आता है। क्या आता है, प्लांट आता है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, तो इसमें क्या आएगा, एनिमल सब जितना आता है वो एनिमल सब क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ह्यूमन किस चीज में आएगा, तो ह्यूमन क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। इतने बात आप लोग समझ चुके हैं। और अब कहेंगे कि अच्छा सर बताइए, आप तो कहे क्या कि जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कुछ होता है, क्या आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। वो क्या होता है, अम्बीबा और पैरामीशियम, दो एग्जाम्पल है जो यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है। और ये एक ही सेल का बना होता है, ठीक है। और सेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आगे क्या, कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में। और आप पढ़े भी होंगे 9th क्लास में कि सेल क्या होता है। जहाँ पर सेल की बात करें, तो सेल जो है सेल मेम्ब्रेन से ढका होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक फ्लूइड
के तरह का होता है, और इन सब चीज़ को हम लोग जो है आगे डिस्कस भी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे क्या, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। अगर आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे वीडियो को अच्छा जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम इसी तरह आपके लिए हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अच्छा से डिस्क्राइब करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए बस हम आप लोगों से इतना करना चाहते हैं कि मेरे साथ बने रहें, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है लाइक करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं। ठीक है, धन्यवाद।